मिल जाता है। तो चलिए आज शुरू करते हैं बांसवाड़ा को, और बांसवाड़ा का जो परिवहन कोड है वो क्या है, RJ03। तो दोस्तों बांसवाड़ा जो है और डूंगरपुर है, तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर का जो दोनों का क्षेत्र है वह पहले वागड़ नाम से जाना जाता था। ठीक है, क्या कहते थे उसे, वागड़ कहते थे। और वागड़ की जो स्थापना है वो गुहिल वंश के शासक सामंत सिंह ने करी थी। किन्होंने करी थी, सामंत सिंह ने करी थी। ठीक है, फिर आगे चल के जो है यहाँ के एक शासक हुए जिनका नाम क्या है, महारावल उदय सिंह। ठीक है, महारावल उदय सिंह थे, इनके दो पुत्र हुए, एक का नाम था डूंगर सिंह और एक का नाम था जगमाल सिंह। ठीक है, अब डूंगर सिंह ने तो क्या करा, डूंगरपुर की स्थापना कर दी, और जगमाल सिंह ने जो जिला आज हम पढ़ रहे हैं उसकी स्थापना कर दी, यानी कि बांसवाड़ा की स्थापना कर दी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नामकरण जो है वो बांसवाड़ा कैसे पड़ा। देखो बांसवाड़ा की स्थापना किसने करी है, जगमाल, महारावल जगमाल ने। देखो यहाँ के जो क्षेत्र है ना, वागड़ क्षेत्र, यहाँ के जो राजा थे वह महारावल उपाधि लगाते थे। क्या, महारावल लगाते थे, है ना, ये ध्यान रखना। एक तो यहाँ का नामकरण की बात करते हैं, बांसवाड़ा के नामकरण की, तो दो मत प्रचलित हैं। पहला तो ये है कि भाई यहाँ पर बांस बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, इस वजह से इसका नाम बांसवाड़ा पड़ा। दूसरा क्या है कि यहाँ पर एक बांसिया भील नामक व्यक्ति था जिसने इस क्षेत्र की स्थापना करी थी या इस क्षेत्र को बसाया था। देखो बांसवाड़ा की स्थापना तो जगमाल सिंह ने कर दी ना, और इस क्षेत्र की स्थापना जो थी वो बांसिया भील नामक ने की थी व्यक्ति ने, इसलिए भी कहते हैं कि इसका नाम बांसवाड़ा है। ठीक है, ये तो हो गई बात हमारे बांसवाड़ा जिले की स्थापना और उसके नामकरण की। आगे बढ़ते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो पता है ना क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। चलिए आगे बात करते हैं हम राजस्थान में विलय की। तो एकीकरण के दौरान बांसवाड़ा मिला था, अब कौन से चरण में मिला था आपको पता है क्या, पता है तो कमेंट कर दो मेरे बताने से पहले ही। ठीक है, अगर नहीं भी करो तो कोई बात नहीं, बस आपको पता होना चाहिए। तो दूसरे चरण के अंदर जो है विलय हुआ था कब, 25 मार्च 1948 को, जिसे पूर्वी राजस्थान संघ भी हम कहते हैं, है ना, ये नाम था, 25 मार्च 1948 को हुआ था। इस दौरान जो है बांसवाड़ा के जो शासक थे उनका नाम क्या था, महारावल चंद्र सिंह था, जिन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। और इन्होंने इस विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए एक बात कही थी कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। तो किस रियासत के शासक ने एकीकरण के दौरान ये कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, तो वो थे बांसवाड़ा के शासक महारावल चंद्रवीर सिंह। सबसे पहले विलय पत्र पर जो हस्ताक्षर किए थे वो बीकानेर ने किए थे, बीकानेर रियासत ने, और सबसे अंत में धौलपुर ने किए थे। ठीक है, तो एकीकरण के दूसरे चरण के अंदर जो है बांसवाड़ा राजस्थान में शामिल हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छी बात है आपको इस वीडियो के अंदर सीखने को मिलेगी। एक ही वीडियो में दोस्तों जिला दर्शन में काफ़ी चीज़ें कवर हो जाती हैं, तो वीडियो को आप अच्छे से देखें और हो सके तो नोट्स भी बना लें। उपनाम देखते हैं। बांसवाड़ा को दोस्तों माही नदी पर स्थित, और माही नदी पर बहुत सारे टापू हैं, इसलिए 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है किसको, बांसवाड़ा को। इसके अलावा इसे राजस्थान का चेरापूंजी भी कहते हैं। वैसे तो झालावाड़ को कहते हैं क्योंकि सर्वाधिक वर्षा वहाँ होती है, लेकिन यहाँ पर भी कोई कम वर्षा नहीं होती है, इसलिए इसके भी राजस्थान का चेरापूंजी कह देते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर बांसवाड़ा में होती है तो दूसरे नंबर पर, सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वो झालावाड़ में होती है, तो दूसरे नंबर पर बांसवाड़ा जिला आता है ना। जैसे मानसून का प्रवेश द्वार झालावाड़ को कहते हैं, तो मानसून के प्रवेश द्वार में दोस्तों बांसवाड़ा जिला भी शामिल होता है। इसके अलावा इसे आदिवासियों का देश भी कहा जाता है। तो मेन तो जो इसका उपनाम है वो है 100 द्वीपों का शहर, ये ध्यान रखना। ठीक है, जो कि माही नदी पर बहुत सारे टापू बने हुए, इसलिए इसे 100 द्वीपों का शहर कहते हैं। इसके अलावा बहुत ही खूबसूरत जगह है ये बांसवाड़ा, आप इमेजेस देखना या यूट्यूब पे वीडियोस देखना, बारिश के समय बहुत ही शानदार लगता है ना, क्योंकि मैंने भी देखी थी तो बहुत अच्छा लगा यार। जाएंगे एक बार घूमने का मौका मिला तो कभी, फिलहाल तो स्थिति नहीं है। चलिए बात करते हैं कर्क रेखा की, जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है ना, 23.5 डिग्री कर्क रेखा। तो उसमें से वो राजस्थान से भी होकर गुजरती है, और राजस्थान में 2 जिले डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर गुजरती है ना, ये बात पता होगी आपको। और बांसवाड़ा के लगभग मध्य से होकर गुजरती है, और लगभग इसकी जो लंबाई है वो करीबन 26 किलोमीटर है। ठीक है, कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में इसकी लंबाई लगभग 26 किलोमीटर है। और यहाँ से एक दोस्तों माही नदी भी आती है जो इसको 2 बार काटती है कर्क रेखा को। ठीक है, यू शेप के अंदर निकलती है ना, पढ़ा होगा आपने। और अगर देखा जाए तो अगर कर्क रेखा को जब काटती है तो ये इंग्लिश का अल्फाबेट ए बना लेती है। कैसे, ये ऐसे करके, ये जैसे कर्क रेखा जा रही है तो ए बन जाता है ये। बाकी माही नदी यू शेप में बहती है। आगे बात करते हैं यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण मुख्यतः लाल लेटराइट मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। सागवान के वन सबसे ज्यादा बांसवाड़ा के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे बात करते हैं कौन कौन से जिले जो है वो डूंगरपुर क्या बांसवाड़ा को छूते हैं और कौन से राज्य हैं।
यानी सीमावर्ती जिले और सीमावर्ती राज्य। तो दोस्तों बांसवाड़ा के 3 जिले लग रहे हैं, देखो एक तो डूंगरपुर और एक यहाँ से थोड़ा सा उदयपुर और एक इधर से प्रतापगढ़, तो 3 जिले छूते हैं। इसके अलावा राज्य की बात करें तो मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है और एक गुजरात के साथ सीमा का निर्माण करता है। तो 3 जिले और 2 राज्य को जो है बांसवाड़ा की सीमा छूती है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ की नदियों की। तो देखो यहाँ पर माही, ठीक है, माही, अनास, चाप, एराव, हिरण इत्यादि कहाँ की प्रमुख नदियां हैं? बांसवाड़ा से होकर गुजरने वाली प्रमुख नदियां हैं। कौन कौन सी? माही तो आप सब जानते हो, यहाँ की मुख्य नदी है माही, ठीक है, जिसे दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी कहा जाता है या आदिवासियों की जीवन गंगा भी कहा जाता है माही नदी को। कहाँ से निकलती है माही नदी? ये एमपी से निकलती है। एमपी के अंदर अमरूरू की पहाड़ियां हैं, वहां पर एक मेहत झील है, वहां से माही नदी निकलती है। दोस्तों माही नदी का वीडियो अपलोड कर रखा है, सारी नदियों का ही कर रखा है वैसे तो राजस्थान की, तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आप प्लेलिस्ट के अंदर जाके कहीं वीडियोज में चेक कर लेना, वहां मिल जाएगी आपको माही नदी। और माही बजाज सागर जो परियोजना है उस पर भी वीडियो अपलोड कर रखा है, तो आप जाकर विजिट कर सकते हैं। तो कहाँ से निकलती है माही नदी? अमरूरू की पहाड़ियां मेहत झील से निकलती है और बांसवाड़ा के खांदू गांव से ये प्रवेश करती है, फिर इस पर माही बजाज सागर परियोजना स्थित है। फिर आगे बहती है और एक मैदान का निर्माण करती है जिसे छप्पन के मैदान के नाम से जाना जाता है। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच जो मैदानी क्षेत्र है माही नदी का, उसे किस नाम से जानते हैं? छप्पन का मैदान कहा जाता है। ठीक है, ये हो गई कुछ प्रमुख नदियां, माही, अनास, चाप, एराव और हिरण। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि प्रमुख झीलों की। दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब एक बार जरूर कर लेना। सबसे पहले बात करते हैं माही नदी पर बने हुए माही बजाज सागर बांध की। तो राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है ये है। और माही बजाज सागर बांध जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है बोरखेड़ा गांव के अंदर, बांसवाड़ा के बोरखेड़ा गांव के अंदर स्थित है और राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, लगभग 3 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है। और माही बजाज सागर परियोजना में दोस्तों राजस्थान की 45% हिस्सेदारी और गुजरात की 55% हिस्सेदारी है। तो मतलब जो यहाँ पर विद्युत उत्पादन होता है 140 मेगावाट, वो 45 और 55 के रेशियो में दोनों राज्यों में बढ़ जाता है। इसके बाद इसकी सहायता के लिए दोस्तों एक और बांध बना हुआ है इसके पास में, जिसका नाम है कागदी पिकअप बांध, है ना। माही बजाज की हेल्प के लिए एक और बांध बना हुआ है जिसका नाम क्या है? कागदी पिकअप बांध है। और यहाँ से 2 नहरें निकाली गई हैं, वो हमें ध्यान रखने की, भीखाबाई सागवाड़ा नहर और आनंदपुर भूकिया नहर का संबंध कहाँ से? बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा से किस बांध से निकलती है? तो कागदी पिकअप बांध से निकलती है भीखाबाई सागवाड़ा नहर और आनंदपुर भूकिया नहर, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जल स्रोतों के अंदर दोस्तों डायलाब झील एक और एक आनंद सागर झील भी प्रमुख है, ठीक है। ये कुछ प्रमुख यहाँ की झीलें हो गई हैं। कौन कौन सी? आनंद सागर झील, डायलाब झील, कागदी पिकअप बांध और माही बजाज सागर बांध। और भी कोई बचा हो कोई बांध वगैरह तो कमेंट कर देना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रमुख मेलों की यहाँ की बात करते हैं। तो सबसे पहले एक तो मुख्य मेला जो है वो घोटिया अम्बा मेला, ठीक है। घोटिया अम्बा मेला बारीगामा नामक जगह गांव है, वहां भरता है। कब भरता है? चैत्र अमावस को भरता है घोटिया अम्बा मेला। बांसवाड़ा का सबसे बड़ा मेला है ये घोटिया अम्बा मेला जो है, बारीगामा गांव के अंदर भरता है, चैत्र अमावस्या को भरता है और बांसवाड़ा का सबसे बड़ा मेला है। नेक्स्ट बात करते हैं मानगढ़ धाम मेले की, जिसका संबंध किससे है? गुरु गोविंद से, गोविंद गुरी से संबंधित है, ठीक है। ये मेला जो है मार्गशीर्ष पूर्णिमा को ये मेला भरता है और आदिवासियों का मेला भी कहते हैं इसे। सर्वाधिक भील जनजाति के लोग इसमें शामिल होते हैं। गोविंद गिरी ने दोस्तों एक भगत पंथ चलाया था, या कह दो भगत आंदोलन की शुरुआत करी थी लगभग 1890 के अंदर, और बाद में उनके साथ काफी लोग जुड़ गए थे और उनका एक वार्षिक मेला भी भरता था, है ना, हर साल एक मेला भरता था। तो ऐसे ही एक बार जो एक मेला भरा था 17 नवंबर 1913 को, है ना। पर उससे पहले क्या है, गोविंद गिरी जी ने जो है प्रशासन की कुछ कमियां बताई थी और उनमें सुधार लाने के लिए भी उनको शायद पत्र वगैरह कुछ लिखा था, है ना। तो प्रशासन शायद नाराज हो गया होगा किसी बात से लेकर। तो जब 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ पहाड़ी पर सभी भील या सभी आदिवासी लोग जो है मेले के लिए एकत्रित हुए थे, उस दौरान एक कर्नल शटन नाम था शायद, जो पुलिस अधिकारी थे मेन, उनके नेतृत्व में पुलिस अधिकारियों ने यहाँ पर धनाधन अंधाधुन गोलियां चलाई, जिसमें लगभग 1000 से 1500 जो भील जनजाति आदिवासी जो लोग हैं वो मारे गए थे। तो इसलिए दोस्तों मानगढ़ कांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। तो ये मानगढ़ धाम मेला है, कहाँ लगता है? बांसवाड़ा के अंदर भरता है। कब भरता है? मार्गशीर्ष पूर्णिमा को भरता है, ठीक है। भील जनजाति से संबंधित मेला है और गुरु गोविंद गिरी से इस मेले का संबंध है, ये ध्यान रखना आप। तो ये बांसवाड़ा का प्रमुख मेला ये भी। नेक्स्ट बात करते हैं गोपेश्वर मेला, घाटोल गांव के अंदर भरता है कार्तिक पूर्णिमा को।
अगला मेला है कल्लाजी का मेला, जो कि गोपीनाथ गढ़ा के गांव के अंदर भरता है ना। और ये कब भरता है? आश्विन नवरात्र के पहले रविवार को कल्लाजी का मेला। कल्लाजी को शायद क्या 4 हाथों वाले देवता भी कहा जाता है। तो कल्लाजी का जो मेला है वो गोपीनाथ का गढ़ा नामक गांव में भरता है और आश्विन नवरात्र के पहले रविवार को भरता है। ठीक है, तो ये हो गए यहाँ के प्रमुख मेले। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ के प्रमुख मंदिरों की। तो सबसे पहले बात करते हैं हम घोटिया अम्बा माता मंदिर। इसके अलावा देखो रणछोड़राय मंदिर, कालिंजरा मंदिर, ब्रह्मा जी का मंदिर, चिंच माता मंदिर, आथुर्णा के मंदिर और त्रिपुर सुंदरी माता के मंदिर यहाँ पे प्रमुख मंदिर हैं। छोटी छोटी जानकारी देख लेते हैं। तो अम्बा माता का मंदिर है, घोटिया अम्बा माता मंदिर यहाँ पर। तो अम्बा माता मंदिर के अलावा दोस्तों इस जगह पर एक घोटेश्वर मंदिर भी है और पांडवों की शरण स्थली केलापानी तीर्थ स्थल भी है, या फिर पांडव कुंड या भीम कुंड कह लो आप, वो भी यहाँ पर स्थित है इसी मंदिर के पास में। तो घोटिया अम्बा माता का मंदिर हो गया। इसके अलावा यहाँ पर फसलों के रक्षक देवता रणछोड़राय मंदिर भी है। ठीक है, फसल रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है, रणछोड़राय मंदिर भी है। इसके अलावा एक ऋषभ देव जी का मंदिर है कालिंजरा के अंदर, ठीक है, जो कि कालिंजरा मंदिर के नाम से जाना जाता है, जहाँ ऋषभ देव जी की मूर्ति लगी है। हिरण नदी के किनारे स्थित है। नदियाँ पढ़ी थी ना अभी अपन ने, हिरण, अनास और कौन सी, माही, चाप, और एक नदी और थी कोई, है ना। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों ब्रह्मा जी का मंदिर भी है, जिसका निर्माण जगमाल सिंह ने करवाया था। ब्रह्मा जी के मंदिर का निर्माण जगमाल सिंह ने करवाया था। विश्व का एकमात्र प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ है? ये है दोस्तों पुष्कर के अंदर, जानते होंगे आप। एक कहाँ पर है? ये अपने बांसवाड़ा के अंदर, और एक शायद जो है बाड़मेर के अंदर भी स्थित है। इसके अलावा भी और कहीं हो तो कमेंट करके बताएं। छिंच माता का मंदिर भी है, पास में ही है। छिंच माता का मंदिर और ब्रह्मा जी का मंदिर पास पास में ही है। इसके अलावा ये देवीदास द्वारा बनाया गया था छिंच माता का मंदिर जो है। और आथुर्णा के मंदिर भी है, जो कि आथुर्णा का प्राचीन नाम था दोस्तों उत्थनक, और ये वागड़ के जो परमार शासक थे उनकी राजधानी रही थी। क्या रही थी? राजधानी रही थी। तो आथुर्णा के जो मंदिरों का निर्माण है वो वागड़ के परमारों के द्वारा करवाया गया था। बात करते हैं त्रिपुर सुंदरी माता मंदिर की, जो कि पांचाल जाति की कुलदेवी है और इन्हें तुरताई माता भी कहा जाता है। तुरताई माता और त्रिपुर सुंदरी माता एक ही माता है ना। और तलवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर इनका मंदिर स्थित है और पांचाल जाति की कुलदेवी है। तो ये तो हो गए प्रमुख मंदिर और इनसे संबंधित कुछ प्रमुख बातें। और देखते हैं बांसवाड़ा जिले के बारे में और क्या प्रमुख जानकारी हमको मिलती है। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो के लिए कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, है ना। किसके लिए? मोटिवेशन के लिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में जल्दी बना पाऊँ। कमेंट वगैरह नहीं आते हैं तो थोड़ा क्या मेरा भी शांत हो जाता हूँ, मतलब जोश ठंडा पड़ जाता है। अब्दुल्ला पीर की मज़ार यहीं पर स्थित है, बोहरा संप्रदाय से संबंधित है अब्दुल्ला पीर की मज़ार। इसके अलावा वागड़ के कल्पवृक्ष हैं, ठीक है, जो कि बाई तालाब के पास बांसवाड़ा रतलाम मार्ग पर स्थित है। इसके अलावा एक कल्पवृक्ष का मेला जो प्रसिद्ध है वो कहाँ भरता है? मांगल्यावास अजमेर के अंदर भरता है। कब भरता है? हरियाली अमावस को, श्रावण मास की। और यहाँ पर भी है कल्पवृक्ष, ठीक है। और गोविंद गुरु स्मृति उद्यान है। इसके अलावा गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय भी यहाँ पर स्थित है। तो अब्दुल्ला पीर की मज़ार कहाँ है? बोहरा संप्रदाय से संबंधित है, भगवानपुरा गांव में है, बांसवाड़ा जिले के अंदर। और कुछ प्रमुख बातें देखते हैं। शुभंकर, दोस्तों शुभंकर के वीडियो भी मैंने बना रखा है, जिसमें मैंने हर जिले के हर एक शुभंकर को ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराया है। तो आप या तो लिख देना यूट्यूब पे राजस्थान के शुभंकर बाय स्टडी मित्र दीपक, तो भी आपके वीडियो सामने आ जाएगा। शुभंकर कौन सा है? जल पीपी, ठीक है। शुभंकर क्या है? जल पीपी है। और बात करते हैं बांसवाड़ा राजस्थान का सबसे दक्षिणी जिला है और राजस्थान का सबसे दक्षिणी गांव जो है वो बोरकुंड है। सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें पड़ती हैं और सर्वाधिक तिरछी किरणें कहाँ पड़ती है? श्रीगंगानगर में पड़ती हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला है, ठीक है। यहाँ पर प्रतिशत की बात हो रही है, तो सर्वाधिक जो एसटी है यानी कि अनुसूचित जनजाति है वो प्रतिशत के हिसाब से कहाँ देखने को मिलेगी हमको? वो मिलेगी दोस्तों बांसवाड़ा जिले के अंदर। कहाँ? बांसवाड़ा जिले के अंदर। इसके अलावा सर्वाधिक ईसाई जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला भी जो है वो बांसवाड़ा है। 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला भी यही है, 937 लिंगानुपात है। बाकी सामान्य लिंगानुपात के अंदर ये 5वें नंबर पर, 5वें नहीं शायद 4थे नंबर पर आता है बांसवाड़ा लिंगानुपात के मामले में। पहले नंबर पर तो कौन सा आता है? डूंगरपुर आता है। इसके अलावा सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला भी जिला है। ध्यान रखना यहाँ पर मैंने क्या बोला है? पुरुष साक्षरता वाला जिला। सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला भी कौन सा है? बांसवाड़ा है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है 0 से 6 आयु वर्ग में। सर्वाधिक ईसाई जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला भी कौन सा है? बांसवाड़ा है। और बात करते हैं यहाँ की कुछ प्रमुख बातों की, जैसे कि खनिज की। तो खनिजों के अंदर यहाँ पे यूरेनियम, सोना, मैग्नीज, ग्रेफाइट वगैरह, मार्बल, है ना, इत्यादि पाए जाते हैं।
इसमें से जो यूरेनियम, सोना और मैग्नीज कुछ प्रमुख खनिज हैं वो कहाँ कहाँ कौन कौन से क्षेत्र में वो देख लीजिए आप। जैसे यूरेनियम जो है कमलपुरा नामक क्षेत्र के अंदर मिलता है, सोना जो है आनंदपुर भूकिया नामक क्षेत्र के अंदर मिलता है, और मैग्नीज जो है वो तलवाड़ा और लीलवाणी नामक संबंधित क्षेत्रों के अंदर मैग्नीज मिलता है। तो मैग्नीज का सर्वाधिक जो उत्पादन वो भी शायद बांसवाड़ा के अंदर ही होता है। मेवल, मेवल क्या है दोस्तों, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के जो मध्य का क्षेत्र है उसे मेवल नाम से जाना जाता है। छप्पन का मैदान जो बताया था मैंने आपको, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच का क्षेत्र। इसके बाद सर्वाधिक वर्षा वाला दूसरा जिला जो है वो बांसवाड़ा ही है। पहला कौन सा है, झालावाड़ है। दानपुर सुपर थर्मल पावर परियोजना जो कि राज्य का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र का यहाँ पर निर्माण हो रहा है। पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण कहाँ हुआ है, रावतभाटा के अंदर, ठीक है। दूसरा बांसवाड़ा के अंदर निर्माणाधीन है। प्राचीन समय में दोस्तों यहाँ पर सलीम शाही और लक्ष्मण शाही नामक सिक्के चलते थे। तो सलीम शाही और लक्ष्मण शाही सिक्कों का संबंध किससे है, बांसवाड़ा से है। सर्वाधिक तेंदू के पत्ते जो है वो बांसवाड़ा के अंदर पाए जाते हैं, जिनसे क्या होता है, बीड़ी बनाई जाती है ना। और बागड़ी यहाँ की प्रमुख बोली है जो बोली जाती है। दोस्तों ये थे बांसवाड़ा से संबंधित प्रमुख जानकारी। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और चैनल पर अगर आप दोस्तों नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देना। और वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए दोस्तों नोटिफिकेशन ये जो बेल आइकन है ना, इस पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि मुझे भी लगता